नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डेनमार्क के लेटेस्ट रूल्स के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्पेशली बांग्लादेश और नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप डेनमार्क में स्टडी प्लान करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए मस्ट वॉच है। डेनमार्क अब ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करने लगा है जो स्टडी वीज़ा के नाम पर वहाँ पर जा करके काम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अब जो है एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो रूल है वो है एकेडमिक एंट्री और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, क्योंकि अब डेनमार्क इस चीज़ को लेकर के भी स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपके पास राइट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ की अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करेंगी। और जो दूसरा जो मेजर चेंज आया है वो आया है चीटिंग और फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, तो अब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई करने लगी है। जो नेशनल आईडी जो सेंटर है डेनमार्क का, वो अब पूरे तरीके से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं नेपाल के और बांग्लादेश के, उनके पुराने स्टूडेंट्स के भी अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जा जाकर। तीसरा जो चेंज है वो है फैमिली और स्पाउस को लेकर के। अब स्टूडेंट्स के जो फैमिली हैं मेंबर्स को लेकर के आना डेनमार्क में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पहले था वो 3 साल का होता था, अब उसको भी घटा करके 1 साल का कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम होगा डेनमार्क में काम करने के लिए। और हाँ, ट्यूशन फीस भी जो है वो अब जो थर्ड कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी हायर हो गई हैं। ये मेनली बांग्लादेश और नेपाल के स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा टारगेट करता है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डेनमार्क है उनका कहना है कि जो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरिकुलम का यूज़ सिर्फ वर्क के लिए कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। स्टेट्स के हिसाब से जो बांग्लादेश और नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो ड्रॉप आउट है स्टडी से और जो एग्ज़ाम में जो फेलियर है वो बहुत ज़्यादा है। मिनिस्ट्री के सर्वे के हिसाब से ये भी बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स का जो मेन मोटिव है वो वहाँ पर स्टडी करना नहीं बल्कि वहाँ पे स्टे करना है। तो अगर आप डेनमार्क में चाहते हैं स्टडी प्लान करना, तो आप सबसे पहले याद रखें कि आपकी एकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो, आप जो है लैंग्वेज की और एंट्रेंस की टेस्ट की जो है तैयारी करते रहें। फैमिली के साथ आने का जो आपका प्लान है उसको रीथिंक करें और पार्ट टाइम और जो फाइनेंस का है प्लान है वो वहाँ से बना करके आओ। ये जो रूल्स है मोस्टली जो बांग्लादेशी है और जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो है इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि आगे से आगे जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इमिग्रेशन को लेकर के। तो दोस्तों ये था डेनमार्क का न्यू रूल का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई नई वीडियोज़ का अपडेट्स आपको मिलता रहे।